हाँ ये बताइए भाई, ये प्रॉब्लम है किसी में? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है भाई? अरे बस, क्या नहीं था? अच्छा, एग्जाम्पल टू की कोई नहीं थी? अरे तो मान, अरे कोरोन, अच्छा वो वाली नहीं थी उसमें। अच्छा, हाँ ऋषभ को कौन सा पूछा ऋषभ? अच्छा अच्छा, पेज 46 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा ये वाला, तो ये तो वैसे ही है ना, चलो कर लेते हैं हम। ये तो वैसे ही है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, देखना भाई जरा सा, ये पेज 40। अच्छा, चलो देख लेते हैं। ये वही वाला है जो कल जैसे बताया था, डिस्टेंस वाला, वही वाला है सेम ये। चलो अब वो लास्ट वाला मत देखो, वो सब नहीं करना आपको। आपको जो इक्वेशन बनाई है बस वही खत्म कर देना आपको। समझ में आ रहा है भाई? वहां तक आ गए, क्वेश्चन वन जो है वहां तक आ गया ऋषभ? अरे चलो हम बता दे रहे, छोड़ो बता दे रहे हम। भाई क्वेश्चन वन तक करना है, वो आगे उनको शो नहीं करना, वो जबरदस्ती करे हुए हैं। चलो कैपिटल एक्स क्या है देखो भाई जरा। कैपिटल एक्स है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। एंड कैपिटल वाई क्या है? ये है जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। और कैपिटल जेड है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड डेंसिटी, डेंसिटी निकालना है भाई। चलो ठीक है। एंड प्रूव दैट सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर हाइपरबोलाइड्स ऑफ रिवोल्यूशन। भाई वो इक्वेशन अपने आप आ जाएगी, वो हाइपरबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन अपने आप होगा। ठीक है, आपको ये सब शो नहीं करना है, बस खाली आपको निकालना है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। ठीक है, जब सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालना है, सबसे पहला काम तो इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एक मिनट लिया है क्या, मास ऑफ फ्लूइड इज एट रेस्ट। अच्छा रेस्ट में है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द मास ऑफ फ्लूइड इज इन रेस्ट, वी डोंट हैव टू प्रूव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, गिवन है मास ऑफ फ्लूइड इज इन रेस्ट, मास ऑफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, मास ऑफ फ्लूइड रेस्ट में है। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, ये लिख दिया करो जिसमें रहा करे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे कह रहा है प्रेशर निकालो, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालो। तो पहले तो प्रेशर का फार्मूला लगा दो जरा सा, dp बराबर लिख देना यहाँ पर, लेट p भी एनी p भी प्रेशर एट एनी पॉइंट, dp बराबर रो ब्रैकेट में x dx y dy z dz। ठीक है, चलो ये रो ऐसे ही, x की वैल्यू रख दो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस y की वैल्यू z प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाकी लोग लगा नहीं रहे भाई, लगाओ सब लोग भाई टाइम निकाल के। ठीक है, और यहाँ dy फिर प्लस कैपिटल Z कितना है भाई आपका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dz। ठीक है, ये आपका हो गया dp, सॉरी dp, ये आपका dp हो गया भाई। ठीक है, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन करी जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं हम। चलो होल स्क्वायर खोलो, खोल कर खोलो नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो,
तो डीपी बराबर हो गया है ये रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो भाई जरा। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, ए प्लस बी ए माइनस बी तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स और वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसमें से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, इसमें से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, सबसे एक एक्स प्लस वाई जेड तो बनेगा बनेगा, तो वो कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स और dx, ये वाला बचेगा, यहां से बचेगा z प्लस एक्स माइनस वाई और dy, और ये वाला आपका बचेगा x प्लस वाई और माइनस 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 का z dz, ये अंदर ले लो, माइनस वाला अलग कर लेना, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से सब में से माइनस वाला अलग कर लो, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमको, क्योंकि ऐसे भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते भाई। यहाँ y प्लस जेड में हुआ तो हो जाएगा y प्लस जेड डी एक्स, जेड प्लस एक्स डी वाई और x प्लस वाई डी जेड, ये हो गया प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस 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 एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, ठीक है ना, माइनस एक्स डी एक्स, उसमें से माइनस कॉमन ले लेना, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत बताना भाई। चलो इतने में कोई दिक्कत बताना भाई, ठीक है। चलो अब जरा देखना भाई, ये रो ऐसे ही रखना, ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अंदर देखना क्या लिखोगे, ये पूरा जो होता है भाई, ये पूरा जो इतना पार्ट लिखा पहला वाला, ये ब्रैकेट वाला नहीं, ये वाला जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये पूरा ये होता है भाई, ये होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है भाई, आप करके चेक करोगे तब समझ आएगा भाई, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, आप कर लेना, फर्स्ट सेकंड लगा लेना, यही आएगा भाई। और बाकी ये वाला क्या होता है, ये वाला हो जाएगा -1/2, ठीक है, ये लिखा है डी टाइम्स, मतलब डी सॉरी टाइम्स नहीं बोलना, डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो यही करोगे आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का 2x dx 2y dy 2z dz 2 कट जाएगा, यही आ जाएगा ऊपर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है ना भाई, पूरे में से डी बाहर कर लो, डी का मतलब डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, पूरे में से डी बाहर कर लो, क्या बचा बताओ जनाब, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका डीपी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि डेंसिटी निकालो, चलो भाई डेंसिटी ये चीज तभी होगी, और डेंसिटी निकालना और कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर भी निकालना है भाई, बात ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड विल बी परफेक्ट डिफरेंशियल, बात ये है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सिर्फ ये चीज गड़बड़ कर रही है, बस इतना पार्ट, सब लोग देखो, अगर ये पार्ट ना होता, सब लोग देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सब लोग देखो ये वाला, अगर ये चीज ना होता तो प्रेशर तो हो जाता ना आराम से, दो तरफ इंटीग्रेट कर दो प्रेशर आ जाएगा, अगर ये चीज ना होता, इन केस अगर ये चीज ना होता तो आपको क्या कर दोगे, आप दो तरफ इंटीग्रेट कर दोगे प्रेशर आ जाएगा, और फिर बाद में प्रेशर इक्वल प्रेशर निकालना है तो बाद में प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे, खत्म, आंसर हो जाएगा। लेकिन बस ये चीज की दिक्कत है, तो करना क्या है आपको, तो यही लिखना आपको, देन कंसीडर क्या मानना है आपको, आपको ये चीज को कांस्टेंट मानना है, किसको, इसको, ये चीज को मान लेना आपको कोई कांस्टेंट, ये क्या है, इट इज कांस्टेंट, आपको इस चीज को क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इस चीज को कांस्टेंट मान लेना है भाई। तो रो कितना हो जाएगा जरा बताओ भाई, रो हो जाएगा C/x प्लस वाई प्लस जेड, चलो डेंसिटी हो गई, डेंसिटी निकालना था ना, देखो डेंसिटी आ गई, चलो दिस इज द डेंसिटी, डेंसिटी हो गई, अब फिर बाकी इसको नंबर 1 मान लो, ये डेंसिटी हो गई भाई, लिख देना यहाँ पर लिख देना भाई, ठीक है, दिस इज द डेंसिटी, लिख देना यहाँ पर, डेंसिटी हो गई।
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सी रख दो और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। आगे कर लोगे ना, दोनों तरफ इसकी जगह सी रख दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, पी आ जाएगा। और जब पी आ जाएगा तो फिर आपको क्या कह रहा है, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर कह रहा है, तो पी को कांस्टेंट कर देना, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। पी को कांस्टेंट कर देना, तो जो पी के बराबर रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत बताओ भाई, नहीं है दिक्कत तो हम आगे बढ़े। और क्वेश्चन बताइए कौन सा है। और रोटेटिंग वाला आ गया ऋषभ? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई रोटेटिंग फ्लूइड वाला, जो कोरोलरी दी थी, जो कोरोलरी दी थी वो वाला भाई। हाँ थोड़ा सा हम बता दे रहे, चलो कोई बात नहीं, चलो रोटेटिंग वाला हम थोड़ा सा बता दे रहे भाई। एक बार आया है भाई, बहुत बार नहीं आया है। कोरोलरी तो नहीं आई भाई, उसके बेस क्वेश्चन आया हुआ है, तो जरा सा हम वो कोरोलरी बता देंगे, फिर क्वेश्चन भी बता ही दे रहे भाई हम, क्योंकि आपको शायद दिक्कत करेगा वो। चलो कोरोलरी है भाई आपकी पेज 33 पे, हमने भेजा था शायद, ये कि नहीं भेजा था? कहा था भाई आ जाओ जरा सा फोटो कॉपी। अरे कहा था भैया एक बार आ जाओ, एक बार आने में क्या चला जाता बताओ, इसीलिए तो कहा था हमने एक बार आ जाओ और फोटो कॉपी करा लो। इतनी ऐसे भी नहीं है कि कोरोना फैला हो कि एक बार नहीं आ सकते हो, एक बार आने में थोड़ी देर के लिए आ जाते, 15 मिनट में क्या चला जाता। चलो, a mass of homogeneous liquid contained in a vessel, contained in a vessel, एक वेसल में है, होमोजीनियस मतलब डेंसिटी सेम होती है भाई, होमोजीनियस फ्लूइड का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट है, रिवॉल्व्स घूम रहा है मतलब रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली, revolves uniformly about a vertical axis to determine the pressure at any point and surface of equal pressure। प्रेशर निकालेंगे तो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर भी आ जाएगी, तो सिंपल सा काम है, एंड सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। चल तो देखना जरा भाई क्या है, आपसे कह रहा है मास ऑफ होमोजीनियस फ्लूइड, एक होमोजीनियस फ्लूइड है, होमोजीनियस का मतलब हो गया भाई डेंसिटी सेम है, contained in a vessel revolves uniformly, contained in a vessel revolves uniformly about a vertical axis। देखो लिक्विड क्या है भाई, देखो लिक्विड जो है, चलो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे जो कह लो, ठीक है चलो सॉल्व लिख दे रहे हैं। आपके पास क्या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, हमेशा जेड ऊपर लेना भाई, ठीक है जेड यहाँ पर ऊपर लेना ज्यादा सही है। चलो मास ऑफ होमोजेनियस फ्लूइड का लिक्विड कंटेन्ड इन अ वेसल, रोटेट कर रहा है लिक्विड, ये लिक्विड जो है वो आपका रोटेट कर रहा है भाई, ठीक है रोटेट कर रहा है।
जब रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। चलो ठीक है, जब रोटेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और याद रखना इसमें जो एक फोर्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और रोटेट कर रहा है तो लेट मान लो ओमेगा भी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मान लेना एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट कर रहा है ना इसलिए ओमेगा भी एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट कर रहा है तो मान लेना कि ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। और ऐसी कंडीशन में रोटेट कर रहा है भाई यहाँ पर, तो फोर्स तो कोई दिए नहीं है, तो ये बात याद रखना भाई, तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स हो जाएगा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। सबने एक चीज पढ़ी होगी, याद होगा आपको, सबने एक चीज पढ़ी होगी आपने, क्या पढ़ा होगा, फोर्स जब रोटेट करती है कोई चीज तो एफ बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, सबको याद होगी ये बात। जब रोटेट करता है कोई चीज तो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, यही तो होता है फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसे कहते थे वो सेंट्रीपेटल फोर्स, हिंदी में कहते थे अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जब चीज रोटेट कर रही है भाई, तो रोटेट करने में आपको ये फोर्स होता है, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, और जब वाई एक्सिस के अलोंग ले लोगे तो वाई आ जाएगा। जेड वाले में अलग बात है भाई, जेड वाला नहीं आता है, बता रहे क्या होता है जेड में। वाई एक्सिस के अलोंग लोगे तो एम वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे एम वाई स्क्वायर होगा, और जब वाई एक्सिस के अलोंग लोगे वाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस आप वाई लिख दोगे। अब जब फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग, वो अलग होता है भाई, ठीक है, फोर्स अलोंग जेड एक्सिस आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा भाई, क्या कि यहाँ पर मोशन जो होती है अंडर ग्रेविटी होती है, ठीक है, याद रखना अंदर ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग जब जेड एक्सिस के अलोंग लोगे फोर्स, तो ग्रेविटी के अंडर जब फोर्स लिया जाता है तो एम जी होता है, तो वो एम जी होता है, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन जो होता है भाई हमेशा नीचे, इसकी डायरेक्शन जो होती है फोर्स की वो ऐसे होती है, याद रखना, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे होती है, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे होती है, जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे होती है, याद रखना, ठीक है। डायरेक्शन जो होती है इसकी ऐसे होती है, अच्छा भैया एम जी की, ये एम जी वाला है, ये एम एक्स ओमेगा स्क्वायर वाला है, और ये एम वाई ओमेगा स्क्वायर वाला है, याद रखना, ठीक है। जो डायरेक्शन जो होती है वो एम जी की कहाँ होती है, हमेशा ऊपर, जैसे देखो जैसे इसकी है, सब कहाँ होती है, सब ओरिजिन से दूर भागते हुए होते हैं सारे, ओरिजिन से दूर भागते हुए सारे फोर्स होते हैं, तो एमजी की डायरेक्शन ऐसे होती है। लेकिन आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी ग्रेविटेशन, जब एमजी फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, हमेशा उसकी डाउनवर्ड होती है। जबकि आपने क्या लिया है अपवर्ड, तो डाउनवर्ड को अपवर्ड जब लोगे तो माइनस आ जाएगा भाई, किसी को दिक्कत तो बता दो। जब डाउनवर्ड को कभी आप अपवर्ड ले रहे हो, कोई चीज डाउनवर्ड होती है उसको अपवर्ड ले रहे हो तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको, किसी को दिक्कत है बता दो भाई। तो ये फोर्स हो गया, तीनों फोर्स हो गया। एम क्या है, वेयर एम इज मास ऑफ द फ्लूइड, वेयर एम इज मास ऑफ फ्लूइड, लिक्विड कह रहा है ना तो लिक्विड लिख लो, मास ऑफ एम इज मास ऑफ होमोजीनियस लिक्विड, मास ऑफ होमोजीनियस लिक्विड, स्मॉल एम इज मास ऑफ होमोजीनियस लिक्विड। कैपिटल एक्स क्या बन जाएगा भाई, कैपिटल एक्स तो, कैपिटल एक्स क्या होता है, क्या फर्क आएगा बताओ जरा, कैपिटल एक्स क्या बनेगा, बताना कोई, बताओ भाई कोई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड क्या क्या बनेंगे भाई, कैपिटल एक्स होता था, हाँ बिल्कुल सही, अरे भाई पर यूनिट मास होता है ना ये सारे फोर्स, तो पर यूनिट मास होता है भैया, तो यहाँ पर एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये वाला भी वाई ओमेगा स्क्वायर, ये वाला भी माइनस का जी, तो पर यूनिट मास होता है ना, तो इस वजह से आपको ये लेना पड़ेगा, मास हटा दोगे सब में से, पता है ना कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड क्या होता है, फोर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पर यूनिट मास, तो आपको मास हटाना पड़ेगा ऐसे। अब आ जाओ फोर्स एट एनी पॉइंट, ये तो निकालना आपको फोर्स, तो डीपी बराबर, सॉरी प्रेशर एट एनी पॉइंट, डीपी बराबर होता है रो ब्रैकेट में एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, ठीक है। रो की वैल्यू रो ऐसे ही रखना, रो कांस्टेंट है भाई, होमोजीनियस फ्लूइड है लिखा है साफ साफ, कहीं लिख देना होमोजीनियस फ्लूइड के लिए रो कांस्टेंट होता है, एक्स की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, वाई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, जेड की वैल्यू जी डी जेड, और यहां पर हो जाएगा भाई आपका डीपी, कोई दिक्कत, रो तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे,
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़े फिर। भाई mg तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। mg क्या होता है पता है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटेशन तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना, ग्रेविटेशन तो इसीलिए। लेकिन हम लोग जब लेते हैं तो हम लोग ऐसे लेते हैं, एक्सिस से दूर भागता हुआ, तो होता है डाउनवर्ड। आप ले रहे हो ऊपर, आप तो ऐसे ले रहे हो ना, ओरिजिन से दूर भागता हुआ, इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं। आप तो लेते हो ओरिजिन से दूर भागता हुआ, यानी इसकी तो अपवर्ड हो जाएगा, फिर तो होता है डाउनवर्ड, आप ले रहे हो अपवर्ड, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। दो तरफ इंटीग्रेट कर दे रहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है, फिर सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर भी निकालना है, वो तो अपने आप हो जाएगा। डेंसिटी कांस्टेंट है बोलना नहीं, या लिख दे रहे हैं साइड में, फॉर होमोजीनियस फ्लूइड, लिक्विड है भाई, फ्लूइड निकल रहा बार बार, कोई बात नहीं, होमोजीनियस लिक्विड, रो इज कांस्टेंट, रो आपका कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना। चलो इसको नंबर 1 मान लो, इंटीग्रेट कर दो। देन ऑन इंटीग्रेटिंग 1, ऑन इंटीग्रेटिंग 1, चलो इंटीग्रेट कर उसको। डीपी का पी, रो तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, डीजेड का जेड कांस्टेंट सी। तो ये आ गया आपका कौन, ये आ गया आपका प्रेशर। अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जाएगी जिससे कि प्रेशर निकल आएगा। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन, सॉरी सी निकल आएगा इससे। क्वेश्चन जब करोगे तो वहां कुछ कंडीशन होगी, इससे सी निकल आएगा। तो ये हो गया प्रेशर, दिस इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट, दिस इज प्रेशर एट एनी पॉइंट। प्रेशर एट एनी पॉइंट, ये प्रेशर एट एनी पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर, टू फाइंड सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर का मतलब होता है भाई, पी कांस्टेंट कर दोगे, चलो वो कांस्टेंट ए मान लो, से मान लिया भाई, चलो जो पी आया उसको ए के बराबर कर दो, रो 1/2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, में कॉमन ले लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर, जीजेड प्लस सी बराबर ए। चलो बस बहुत है भाई, बहुत है भाई, चलो बहुत है। चाहो तो और करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीजेड निकाल लो, बाकी छोड़ दो, चाहे इतना ही छोड़ दो। अब वो आपको अपनी मर्जी से जांचो कर लेना भाई, बुक में ये आ रहा है, हम यही लिखते रहे, आपको करना हो तो इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में जेड माइनस सी, ठीक है, बहुत आराम से कराया है, इतना आराम से वहां नहीं हो पाता, थोड़ी जल्दी रहती वहां। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। अब जरा सी यानी क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार जरा। चलो अब सुनो जरा सा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसी के बाद है ये तो है ना भाई सबके पास, ये भेजा था नहीं भेजा था हमने क्वेश्चन 10, उर्वशी भेजा था ना ये क्वेश्चन, हमने देखना होगा भाई हमने, अरे भेजा था हमने भाई क्वेश्चन, तुमने सब भेजे थे मेरे ख्याल से, कैसे कौन सा छूट गया, हमने तो पूरा चैप्टर भेज दिया था, मैं याद है जहाँ जो जो हमको पढ़ाना था तो पूरा चैप्टर में भेज दिया था। हाँ ठीक है, भेजा था हमने, मैं याद है भाई। चलो अब क्वेश्चन देखो भाई, सारे क्वेश्चन लिखेंगे बड़ा टाइम चला जाएगा भाई। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर पेज 43 है, एग्जांपल 10 है, पढ़ो जरा सा, 2012 में आया था, 2012 में आया था, पढ़ो जरा क्या है, फर्क क्या है हम करेंगे नहीं, इसको आपको खुद करना है। A thin sphere of radius A just filled with water, just filled का मतलब होता है कि पूरा एकदम सरफेस तक की भर दिया गया है,
जो स्फीयर है, स्फीयर की पूरी सरफेस तक की भर दिया गया है। थिन ऑफ स्फीयर रेडियस ए जस्ट फिल्ड विद वाटर रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर। ठीक है, रोटेट कर रहा है वर्टिकल डायमीटर, ऐसे ऐसे वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा भाई, थोड़ा सा हम थोड़ी सी हिंट देते रहे। रोटेट वाला है, आप समझ लो जो पीछे प्रूवमेंट पढ़ाई है उसी का यूज होगा। तो ये जो है आपका, ये जो है आपका ये है रोटेट्स अबाउट वर्टिकल डायमीटर। ये आपका ये स्क्वायर ले लिया, और ये रेडियस हमें थोड़ी देर के लिए ओ ले लेना। ठीक है, रेडियस ओ हो गई, और रोटेट कर रहा है भाई, ये रोटेट अबाउट वर्टिकल डायमीटर। इसके अबाउट, ये वर्टिकल वाला, इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट नहीं रोटेट कर रहा है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, वर्टिकल डायमीटर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, चलो, रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा दे रहा है भाई, चलो ओमेगा दे रहा है, चलो ठीक है भाई। प्रूव दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर विच कट द स्फीयर एट राइट एंगल इज इतना। अरे भाई आपको प्रेशर दे दिया है, ठीक है, और आपको क्या करना है, एक सरफेस निकालनी है बस, जो कि राइट एंगल पे कट करेगी स्फीयर को। ये सब आपको प्रूफ नहीं करना है, बस खाली खत्म, आपको सरफेस निकालना है, प्रेशर दे दिया गया है। तो करना क्या, इसमें सुन लो जरा, कॉपी क्वेश्चन देख लो जरा सा, एक बार क्वेश्चन खोल लो जरा सा सब लोग बुक में, कॉपी पेज पेज वाला पेज खोल लो जरा सा, हमने भेजा था एग्जाम्पल 10 है भाई, ये पेज 43 पड़ा होगा ऊपर, सब लोग खोल लो भाई। खोल लिया, देखो जरा सा भाई, डीपी जो निकाला था पीछे अभी रोटेट वाला पूरा, वो तो वही निकाला गया, आप चेक करो, पूरा डीपी गिरा, पी बराबर पूरा पी अभी निकाला ना रोटेट वाला, पूरा पूरा पी निकाल लो रोटेट वाला पहले, फिर उसके बाद कंडीशन लगाओगे। अब कंडीशन कह रहा है जस्ट फिल्ड विद वाटर, यानी वाटर पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, वाटर जो है पूरा यहाँ तक भरा, ऊपर तक एकदम सरफेस तक की। ठीक है, तो जब यहाँ तक भरोगे तो कंडीशन आखिर में लगाओगे, इस पॉइंट पे लगाओगे, इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो, जीरो जीरो, और जेड कौन हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही, जब जीरो जीरो जेड कौन हो जाएगा, ए। फिल्ड विद वाटर बाय कंडीशन क्या लगाओगे, यहाँ पर सरफेस पर, और यहाँ पर प्रेशर जीरो होता, हमने कल भी बताया था, जो ऊपर वाली सरफेस होती है वहां प्रेशर जीरो। तो बस जो पीछे करा उसमें वही करना है, उसमें चीज क्या बढ़ा देना आपको, एक्स जीरो वाई जीरो जेड ए, और पी जीरो रखोगे सी निकल आएगा, फिर सी वापस उसी में रख देना पी में, तो आपका पी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दे देगा, प्रेशर देकर, प्रेशर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रेशर दिया है, देखो क्या दिया प्रेशर, 3/4 रो ए जी। ठीक है, प्रेशर जो दिया हुआ है उस प्रेशर को रख दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, जब प्रेशर रख दोगे तो आपका निकल आएगा सरफेस निकल आएगी, बस वही सरफेस प्रूवमेंट में लाना है, बस खत्म। अब ये आपको करना है भाई, पहले हमने कहा था आ जाना फोटोकॉपी करा लेना है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, ऋषभ भाई खाली कोई आया नहीं कराने के लिए, 2-3 लोग ने खाली कराया है, सुबह मैं ऋषभ में मृगांक और किसी ने नहीं कराया, पहले ही कहा था भाई करा लेना फोटोकॉपी। ऐसे देखोगे, अब हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब आप अगर मिनिमाइज करके आप अपना पेज देखोगे कि मेरा बोर्ड पे देखोगे, इसलिए तो कहा था करा लेना फोटोकॉपी। बुक खरीदोगे, बुक खरीदने का कोई फायदा नहीं, बुक में कुछ भी नहीं है। अब जिस राइटर की बुक से हम पढ़ा रहे हैं वो राइटर की बुक पूरी चेंज हो चुकी है, वो ऑल इंडिया लेवल की बना दी उन्होंने, हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है उसमें। अब जरा सुनो भाई, एक और क्वेश्चन बताना है हमको, एग्जाम्पल 6 है भाई, चलो लिख दे रहे, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन हम लिखेंगे तो कैसे कम होगा, बड़े क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत टाइम चला जाएगा, तो छोटा हम चलो लिख दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल 6 है भाई, 2011 में आया था भाई ये। अ closed cylinder, the axis of which the axis of which the axis of which is vertical contains a given mass of air। चलो एयर है, अच्छा भाई, तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती एयर की, गिवन मास ऑफ एयर, फाइंड द प्रेशर at any point of the fluid।
भाई नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप आगे कोचिंग में हम रहते हैं, 1 बजे तक रहेंगे हम आज भी, आप आके फोटोकॉपी करा लो, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भाई इतने बड़े बड़े हम, ठीक है। इतने दिन से कह रहे हैं आप करा नहीं लो कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भाई इतने बड़े बड़े, टाइम चला जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है भाई, पर क्वेश्चन लिखने में 2 मिनट तो जाता ही कम से कम। अ क्लोज सिलेंडर द एक्सिस ऑफ विच इज वर्टिकल, दो सिलेंडर जो है वो वर्टिकल सिलेंडर है, इसका मतलब भाई आप ये वाला सिलेंडर थोड़ी देर के लिए मान लो, ये आपने ले लिया है सिलेंडर, एक्सिस वर्टिकल यानी सिलेंडर ऐसे है, वर्टिकल यही तो एक्सिस होती है सिलेंडर की, ये एक्सिस होती है सिलेंडर की, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कह रहा है एक्सिस वर्टिकल है, ठीक है। तो कह रहा है गिवन मास ऑफ एयर, एयर के लिए रो कांस्टेंट नहीं होता है, रो कांस्टेंट नहीं होता है एयर के लिए, ठीक है। आगे चलो, तो सबसे पहले सिलेंडर ले लो, ठीक है, और एक्सिस वर्टिकल है भाई, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, बस एक ही फोर्स होगा, बस ये खत्म, सिर्फ एक्सिस पे लगेगा फोर्स और कुछ नहीं, सिलेंडर के केस में यही होगा भाई, जब एक्सिस वर्टिकल कहेगा तो सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स, एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल कहता तो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग तब होता भाई, ठीक है। तो सिलेंडर में आपको ये याद रखना भाई। चलो लेट, मान लो भाई, लेट रो बी द डेंसिटी, रो आपकी क्या है भाई, रो आपकी डेंसिटी है ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर जो कांस्टेंट नहीं होती भाई, ठीक है, याद रखना, डेंसिटी एयर की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। एंड जी बी क्या है, जी बी आपको बताइए ग्रेविटी होती है जी, अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो उसको, जी ग्रेविटी होती है। तो देन प्रेशर एट एनी पॉइंट, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड बाय, ये होता है आपको पता है डीपी बराबर होता है रो ब्रैकेट में एक्स टी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, ठीक है, रो ए बराबर एक्स डी एक्स वाई डी पी बराबर, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलावा भी कोई फोर्स नहीं होगा, जेड एक्सिस के अलावा भी खाली फोर्स होगा, एक्सिस जब वर्टिकल होगी याद रखना आपको, तो सिर्फ एक ही फोर्स होगा, बस वो होगा वाई एक्सिस, वो होगा सिर्फ जेड एक्सिस के अलावा, और जेड एक्सिस के अलावा फिर वही कंडीशन सेम आ गई भाई, जेड एक्सिस के अलावा जो फोर्स होगा, फोर्स हमेशा ये ओरिजिन मान लेना, फोर्स हमेशा ओरिजिन से दूर भागता हुआ होता है, तो फोर्स कितना होगा बोलो, ऐसे याद लिख दे रहे हैं, या साइड में लिख दे रहे हैं कि z कैपिटल Z क्या होगा भाई, तो फोर्स क्या होगा, सिर्फ एक ही फोर्स होगा, वो होगा z एक्सिस के अलाउंग, वो होगा mg, mg। लेकिन आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स आप जो लेते हो वो ओरिजिन दूर भागता हुआ लेते हो हमेशा, क्वेश्चन में इसमें सारे फोर्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड हमेशा क्या होते हैं, ओरिजिन से दूर भागते हुए होते हैं, दूर भागते हुए मतलब ऊपर की तरफ, जबकि mg की डायरेक्शन कहाँ होती है, नीचे की तरफ, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा इसमें फोर्स, आपको लेना पड़ेगा माइनस mg, तो कैपिटल Z क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि कैपिटल Z होता है पर यूनिट मास, तो माइनस जी, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का रो जी डी जेड, ये डीपी हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई। अच्छा नहीं, एक बात और, रो कांस्टेंट थोड़ी है, तो एक बात साइड में और सुन लो, फॉर एयर, एयर के लिए जो होता है P बराबर के रो होता है, अब याद रखना हमेशा, एयर के लिए, एयर हमेशा, टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है ना, जिसके अंदर टेम्परेचर फिक्स है भाई, टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है मतलब टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है तो भाई बॉयल्स लॉ लिखा है हमने, ठीक है, याद रखना, ये बॉयल्स लॉ से रो बराबर हो जाएगा पी बाई के, ठीक है, टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेना, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बॉयल्स लॉ के लिए ये हो जाएगा भाई, चलो माइनस का रो पी बाई के जी डी जेड, तो डीपी अपॉन पी और इक्वल हो जाएगा माइनस का जी बाई के डी जेड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा लॉग पी माइनस का जी बाई के डीजेड का जेड, ठीक है, कांस्टेंट भी जोड़ दो जरा, लॉग ए, कांस्टेंट भी लॉग में जोड़ दो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत था ना भाई।
चलो आगे बढ़ रहे हैं, आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो सुनना जरा सा आगे भाई क्या होगा। तो यहाँ से P निकाल लो, जरा सा निकाल लोगे, लॉग एम अपॉन लॉग एन हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे भाई। तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका ए ई के पावर माइनस का जीजेड अपॉन के, ये ई की पावर में पूरा, ये ई की पावर में भाई पूरा, ठीक है। ये P बराबर पूरा ई की पावर में है, ई की पावर माइनस जीजेड अपॉन के। अच्छा, अब थोड़ा सा काम यह करना है आपको भाई, आपको ए निकालना है, ये जो कांस्टेंट आ गया ना उसको निकालना है। टू डिटरमाइन ए, आपको कांस्टेंट ए निकालना है, टू डिटरमाइन ए, आपको कांस्टेंट ए निकालना है भाई। अच्छा, ए निकालने के लिए जरा आप क्या करो भाई, मास लिखो जरा सा, लेट मास ऑफ एयर बी कैपिटल एम मान लेना, मास ऑफ एयर बी कैपिटल एम, एयर का मास कैपिटल एम मान लेना, ठीक है। या हाइट क्या ले लेना, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी स्मॉल एच, हाइट ऑफ सिलेंडर ये स्मॉल एच मान लेना, सिलेंडर की हाइट जो है वो स्मॉल एच मान लेना भाई, ठीक है। मास जो है वो कैपिटल एम है, सिलेंडर की हाइट मान लेना स्मॉल एच। तो देन कैपिटल एम बराबर मास बराबर क्या होता है बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखना जरा सा, डेंसिटी रो, डेंसिटी हो जाएगी रो, वॉल्यूम क्या होगा सुनना जरा सा भाई। आप कोई छोटी सी डिस्टेंस ले लेना डीजेड, आप कोई छोटी सी डिस्टेंस ले लो, ये ले हाइट से उठाना डीजेड, और ये पूरी हाइट कितनी मानी हमने, एच मानी है। चलो तो सुनना, छोटी डिस्टेंस उठा लेना डीजेड, छोटे सा लेंथ, पूरी हाइट का छोटा सा पार्ट उठा लेना डीजेड। तो पाई और सिलेंडर रेडियस क्वेश्चन में दे रहा है ए, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, चलो रेडियस ए लिख देना कहीं पर।